हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं मिस्टेक सीरीज़ के एपिसोड 1 में। और हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर दो डिफरेंट मेथड से। दोनों डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने पर हम लोग को वो दोनों मेथड सही लगेगा, बट वो दोनों हम लोग को डिफरेंट आंसर देने वाला है। तो डेफिनेटली उसमें से एक कोई मेथड गलत है। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा मेथड गलत है और उसमें क्या मिस्टेक है, और वहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अपडेट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। Two trains are moving with velocities v1 and v2 on the same track in opposite directions after the application of brakes if their retarding rates are a1 and a2 respectively, then the minimum distance of separation between the trains to avoid collision is। चार ऑप्शन हम लोग को गिवन है। तो सिचुएशन ये है कि सेम ट्रैक पर दो ट्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वेलोसिटीज़ गिवन है v1 एंड v2। तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर ब्रेक्स अप्लाई किया और ब्रेक्स की वजह से रिटार्डेशन मिला a1 एंड a2। तो हम लोग को बताना है कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए टू अवॉइड कोलिजन। पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में ये एक्चुअल सिचुएशन है, दोनों का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग को गिवन है। तो हम लोग इसमें कंसेप्ट ये अप्लाई कर रहे हैं कि इसके ब्रेक अप्लाई करने से ये ट्रेन 1 कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी, और ट्रेन 2 में ब्रेक अप्लाई किया गया तो ट्रेन 2 भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी। दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इन दोनों के डिस्टेंस ट्रैवल से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट साइड में बराबर, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो ये अगर S1 ट्रैवल करके रुकी है और ये S2 ट्रैवल करके रुकी है, तो S1 प्लस S2 जो है वो इस गैप से कम रहना चाहिए, तो कोलिजन को अवॉइड किया जा सकता है। तो पहले ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1 थर्ड इक्वेशन से फाइंड कर रहे हैं। फाइनली ये ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली 10, एक्सेलरेशन -2 एंड डिस्प्लेसमेंट S1। तो ट्रेन 1 का डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर। अब देख लेते हैं ट्रेन 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेन 2 का वेलोसिटी 20 है, रिटार्डेशन 1 का है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -1। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। तो ट्रेन 1 ने 25 मीटर्स ट्रैवल किया और ट्रेन 2 ने 200 मीटर्स ट्रैवल किया, तो दोनों ने मिलकर 225 मीटर ट्रैवल किया। तो दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये 225 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोलिजन को अवॉइड किया जा सकता है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है d, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू S1 प्लस S2 टू अवॉइड कोलिजन। सो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 225 मीटर। तो d का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गया 225 मीटर्स। तो हम लोग को जो चार गिवन ऑप्शंस है उसमें से बी ऑप्शन हम लोग को यहाँ से सही लग रहा है, 225 मीटर्स। ये हो गया मेथड 1। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से। तो किसी भी एक ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं ट्रेन 2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ट्रेन 2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो वो वाला ट्रेन फिक्स्ड हो जाएगा, उसका मोशन बंद हो गया। और अब ट्रेन 1 का मोशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1। ट्रेन 1 का वेलोसिटी 10 इधर था और ट्रेन 2 का 20 इस तरफ, तो v1 माइनस v2, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन 1 के पास वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 का एक्सेलरेशन इस तरफ था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 का एक्सेलरेशन इस तरफ था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, ये आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्रेन 1 के पास जो एक्सेलरेशन है
वो -3 है, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया कन्वर्जन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कन्वर्जन। तो ट्रेन 2 को ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेन 1 के पास वेलोसिटी है 30 और रिटार्डेशन है 3। तो अब लॉजिक यहाँ पर ये है कि ट्रेन 2 तो फिक्स्ड है, तो ट्रेन 1 जितना ट्रैवल करके रुकेगी, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों के बीच के गैप से कम होना चाहिए, तो कोलिजन को अवॉइड किया जा सकता है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, अगेन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली ट्रेन 1 का वेलोसिटी 0, इनिशियल 30, एक्सेलरेशन -3, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया 150 मीटर। ट्रेन 1 ने 150 मीटर ट्रैवल किया और ट्रेन रुक गई। तो दोनों के बीच का जो गैप है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 मीटर्स। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 150 मीटर। तो जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें पहला ही ऑप्शन है 150 मीटर। तो ये अपना मेथड 2 है और इससे 150 मीटर मिला। तो 2 मेथड से हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और दोनों मेथड से 2 डिफरेंट आंसर आ रहा है। पहले मेथड से 225 और दूसरे मेथड से 150। अब मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से सोचें कि इन दोनों में से किस मेथड में मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है। ये पता लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टेक क्या है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग पता करते हैं कि कौन सा मेथड गलत है और क्यों गलत है, और वहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलेगा अपने कंसेप्ट में। तो मेथड 2 एक्चुअली में रॉन्ग है, ये वाला मेथड गलत है जो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन से किया है। क्या मिस्टेक है ये समझते हैं। जैसे जो ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 का रुकने का समय कितना है, कितने टाइम में ट्रेन 1 रेस्ट पे आ गई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ट्रेन 1 का वेलोसिटी, ये उसका रिटार्डेशन। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -2। तो ट्रेन 1 के रुकने का टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद ट्रेन 1 मोशनलेस हो चुकी है। अब विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 देखते हैं क्या सिचुएशन है। ट्रेन 1 स्टॉपिंग टाइम विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2। ट्रेन 2 के रेस्पेक्ट में ट्रेन 1 कब रुकी, तो ट्रेन 2 के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी था 30 और रिटार्डेशन है 3। अगेन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 30, एक्सेलरेशन -3, तो ये टाइम आया 10 सेकेंड्स। अब यहीं पर मिस्टेक है। ट्रेन 2 के रिलेटिव में 10 सेकेंड के बाद ट्रेन 1 रेस्ट पर आई है। मतलब हम लोगों ने जो रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाया है वो 10 सेकेंड के लिए लगा लिया है, और 10 सेकेंड तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम किया है। जबकि 5 सेकेंड के बाद जब ट्रेन 1 रुक चुकी है, एक्चुअली में 5 सेकेंड के बाद ट्रेन 1 जब रुक चुकी है, तो ट्रेन 1 का एक्सेलरेशन तो 0 हो चुका था, और जब ट्रेन 1 का एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन 3 नहीं रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हम लोग a1 - a2 लिख रहे थे, a1 का वैल्यू पहले 5 सेकेंड तक 2 है और उसके बाद 0 हो गया है। तो पहले 5 सेकेंड तक रिलेटिव एक्सेलरेशन 3 है और उसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने 10 सेकेंड्स तक सेम रिलेटिव एक्सेलरेशन लेते हुए इक्वेशन लिख दिया है। ये यहाँ पर गलती है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात समझ में आया कि जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए हम लोग रिलेटिव मोशन लिख रहे हैं, उस ड्यूरेशन में बीच में कहीं एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन में चेंज तो नहीं आ रहा है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। इन जनरल ऐसा नहीं होता है, बट एट टाइम्स ऐसा हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो ये रिलेटिव मोशन को अप्लाई करते समय ध्यान में रखने वाला एक बात है। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अपडेट हो गया। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली बार मिलेंगे मिस्टेक सीरीज़ के एपिसोड 2 में।